आज की डेट में एक क्रिमिनल को अपने क्राइम्स के लिए कैसी सजा मिलती है? कुछ सालों की जेल, उम्र कैद या बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में फांसी की सजा। पर ये सारे पनिशमेंट्स हमेशा से नहीं थे। अगर हम आज की डेट के पनिशमेंट्स और एंशिएंट टाइम के पनिशमेंट्स को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। आज की डेट पे पनिशमेंट्स जानने के बावजूद भी इतने सारे क्राइम्स दिन ब दिन होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं क्राइम रेट्स। अब अगर हम पहले के पनिशमेंट्स और फिर आज की डेट के पनिशमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो आज के डेट में जो पनिशमेंट्स मिलती है उसमें थोड़ी मर्जी दी जाती है, क्रिमिनल को तड़पाया नहीं जाता है उतना। वही अगर हम पुराने ज़माने के पनिशमेंट के बारे में बात करें तो इतने ब्रूटल पनिशमेंट्स होते थे कि कोई भी इंसान क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता था, 100 बार। जिंदा उबाल दिए जाने से लेकर के स्टेक पे जला दिए जाना, ये पनिशमेंट्स क्राइम लेवल के हिसाब से दर्दनाक होती जाती थी। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं से रिलेटेड 5 पनिशमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको सुन करके आप शुक्र मनाओगे कि आप उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे। इन सारे पनिशमेंट को सुनने के बाद इवन योर शिटी लक विल रिलैक्स फॉर अ मोमेंट। नाउ अगर आपको क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर, रीबर्थ ऐसी चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है लाइक मी, देन आई गॉट यू। इधर प्लेलिस्ट होगा, उसको क्लिक करो। आई हैव एन एंटायर प्लेलिस्ट ऑन क्राइम, आई हैव एंटायर प्लेलिस्ट ऑन मिस्ट्रीज। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस चैनल में, तो या डू चेक दैट आउट। अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चाइनीज़ वाटर टॉर्चर, ये जो पनिशमेंट है ये चाइना में फॉर्म हुआ था, जिसमें विक्टिम्स को एक जगह बांधा जाता था। किसी केस में उन्हें ब्लाइंडफोल्ड भी किया जाता था और उनके सर के ऊपर एक ठंडे पानी की बाल्टी रखी जाती थी जिसमें एक छोटी सी छेद होती थी जिससे पानी विक्टिम के फोरहेड पे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता था। ये प्रोसेस कई हफ्तों तक चलता था जिसके कारण विक्टिम्स को एंग्जाइटी और मेंटल स्ट्रेस होता था। ये पनिशमेंट का आइडिया आया एक नेचुरल फिनोमिनन से, जैसे कि लहरें किसी पत्थर को हिट करते रहती है। क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो पत्थर चिकना हो जाता है, उसके जो लेयर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। ऐसे ये आइडिया फॉर्म हुआ कि अगर बूंद बूंद करके किसी एक जगह पर अगर पानी गिराया जाए तो उस जगह पर एक पैटर्न बन जाएगा पानी का, जिसके वजह से जो विक्टिम्स है उसको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा बाद में जा करके। तो उस चीज़ से ये आइडिया आया। इस पूरे प्रोसेस से उस विक्टिम को मेंटल स्ट्रेस और इरिटेशन के साथ साथ विक्टिम के माथे में वैसा एक शेप बन जाता था जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन में काफ़ी काम आता था। स्कैफिज्म या स्केफिज्म, ये एक ऐसी एग्जीक्यूशन टेक्निक थी जिसमें विक्टिम्स को 2 बोट के बीच में बांधा जाता था, जिसमें उसके दोनों हाथ, पैर और सर बोट के बाहर होते थे, जिसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में शहद और दूध खिलाया जाता था और फिर उसे उस बोट के साथ साथ पानी में छोड़ दिया जाता था। कुछ देर बाद उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अनईजीनेस फील होता था, नौजिया होता था, जिसके कारण वो वॉमिट करता था और उसके जो एक्सक्रीशन होते थे उससे काफ़ी सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते थे और फिर वो सारे इंसेक्ट्स उस आदमी पे फीड करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी इस बोट को आधे रास्ते पर रोक करके विक्टिम को वापस से वही मिक्सचर खिलाया जाता था, हनी और मिल्क का, और फिर उसे वापस से पानी में छोड़ दिया जाता था। इवेंचुअली लोग पानी में ही उस बोट के अंदर मर जाते थे। जूडस क्रेडल, जूडस क्रेडल एक टॉर्चरिंग डिवाइस का नाम था जो एक लकड़ी का था जिसके एजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प हुआ करते थे और एज अ पनिशमेंट विक्टिम्स को इसके ऊपर बिना कपड़ों के बैठाया जाता था और तब तक बैठाया जाता था जब तक उनके बॉडी पार्ट्स डैमेज नहीं हो जाते थे। किसी किसी केसेस में उनके पैरों से वेट्स बांध दिए जाते थे ताकि और ज़्यादा वेट ऐड हो और ज़्यादा उस आदमी को दर्द से गुजरना पड़े। कोई भी इंसान अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलता था तो उससे ऐसी ही पनिशमेंट दी जाती थी। डेथ बाय सॉइंग, हाँ, इस पनिशमेंट में विक्टिम को 2 पोल के सहारे उल्टा लटकाया जाता था और फिर एक सॉ की हेल्प से उनको बीच से काटा जाता था तब तक जब तक कि सॉ उनकी पेट तक ना पहुंच जाए। किसी केसेस में ये प्रोसेस उल्टा होता था, विक्टिम को सर से काटा जाता था तब तक जब तक उनकी बॉडी 2 हिस्सों में नहीं बढ़ जाती थी। इतने दर्दनाक टॉर्चर के बाद तो कईयों की मौत इस प्रोसेस के दौरान ही हो जाती थी, लेकिन अगर किसी केसेस में गलती से अगर किसी इंसान की सांसें बची होती थी थोड़ी बहुत तो उनको उसी स्टेट में छोड़ दिया जाता था और ये एग्जीक्यूशन सबके सामने होता था। यू कैन इमेजिन ये कितना ज़्यादा खौफनाक, दर्दनाक होता होगा और लोग उसे देख रहे होते होंगे। ऐसे पनिशमेंट्स देख करके तो कोई भी क्राइम करने से पहले हज़ारों बार सोचता होगा। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट पनिशमेंट ऑन द लिस्ट,
504 से लेकर के 570 BCE के दौरान किंग फैलरिस ने सिसिली को रूल किया था एंड ही वॉज वेल नोन फॉर हिज क्रूअल बिहेवियर, क्योंकि उसे लोगों को टॉर्चर करना और खून खराबे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। उस समय पेरिलियोस नाम के एक इंसान ने बहुत ही नई तरीके की पनिशमेंट बनाई थी एंड दैट वाज ब्रेजन बुल। ये बुल ब्रॉन्ज का बना था जिसके अंदर बुल के नाक से पेट तक लेकर एक छोटी सुरंग बनी होती थी एंड एज अ पनिशमेंट विक्टिम्स को बुल के पेट के अंदर डाला जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी, जिसके बाद हीट के कारण जो विक्टिम्स होते थे वो चिल्लाना शुरू करते थे और जैसे ही वो चिल्लाते थे उनकी आवाज़ बुल के नाक से आती थी। गर्मी के कारण इंसान की अंदर ही मौत हो जाती थी। इस पूरे पनिशमेंट को ऑफिशियली लागू करने से पहले किंग फैलरिस ने पेरिलोस को इसके अंदर डाल के एक बार डेमो टेस्ट किया था। कहा जाता है कि वॉर के टाइम पे जब फैलरिस वॉर हार गया था उसको भी उसके ओपोनेंट के द्वारा इस बुल के अंदर ही डाल के मार दिया गया था। मोर लाइक द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। मेरे को ऑनेस्टली उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो लोग फॉल्स केसेस में इन सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। लाइक ब्रो, मस्ट बी अ नाइटमेयर। तो ये थे कुछ पनिशमेंट्स पुराने ज़माने से, नॉट दैट पुराना बट या पुराना इनफ। सो या डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आपको इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्कैरी लगा, कौन सा सबसे ज़्यादा दर्दनाक लगा, मेरे को बताना कमेंट करके। एंड विद दैट सेड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।